तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों आज हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको हमें क्या करना है, समाकलन करना है। बच्चों हमें पता है, हमें देखना है सबसे पहले कि हमारा जो फलन है, परिमेय फलन है, वो किस प्रकार का है, अंश में कितने घात का है और हर में कितने घात का समीकरण है। तो हम देख रहे हैं कि अंश में तो 1 घात है और हर में हमारे पास में 2 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। तो हम इसको लिखते हैं बच्चों अगर ये उचित परिमेय फलन है तो हम इसको आंशिक बिंदु में तोड़ते हैं, अर्थात x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को हम आंशिक बिंदु में तोड़ते हैं। कैसे, a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, ये हम जानते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। देखिए x प्लस 1 एक गुणनखंड और दूसरा x प्लस 2, यहाँ हमारे पास में एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 और बच्चों x प्लस 2, तो यहाँ मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ b के साथ में आएगा x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 से तो x कैंसिल हो गया तो x प्लस 2 आएगा, यहाँ से x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल तो x प्लस 1। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, x के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यह है x बराबर ax प्लस 2 प्लस bx प्लस 1। चाहे तो इसको और सोल्व कर लें ताकि हमें तुलना करने में आसानी रहे। देखिए x बराबर ax प्लस 2a, a को x से भी और a को 2 से भी गुणा कर दिया, इसी प्रकार bx प्लस b। अब हमें तुलना करने में आसानी रहेगी। तो x का गुणांक क्या होगा, देखिए a प्लस b, तो x के गुणांकों से क्या मिल रहा है हमें, कंपेयर करने से a प्लस b और यहाँ पे x का गुणांक क्या है बच्चों, 1, तो ये 1। आगे देखिए बच्चों, अचर पदों से तुलना करते हैं। अचर पद देखिए क्या है, यहाँ पे 2a है प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, b है और इधर अचर पद है नहीं, अर्थात 0। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, a और b के मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर
देखिएगा बच्चों, 2 में से घटाने पर अर्थात 2a प्लस बी बराबर 0, और इसको क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं और फिर घटा देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे 2a, b को करेंगे तो 2b और 1 को करेंगे तो 2, और ये बच्चों घटा दिया हमने। देखिएगा अभी ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चों b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 2। आगे देखिए अभी b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों। देखिएगा समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1, b की वैल्यू क्या रख देते हैं 2, तो ये a प्लस 2 बराबर 1, अर्थात a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई बच्चों -1। a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें -1 और b की 2। अब देखिए बच्चों, अब हमारा समाकल्य क्या था, ये देखिए बच्चों, जो हमने x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, अतः x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को हमने तोड़ा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। a और b के मान रख देते हैं यहाँ से और फिर समाकलन कर देते हैं, इसलिए समाकलन x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx बराबर a की वैल्यू -1, तो ये -1 बाहर ले लेते हैं और dx बटे x प्लस 1। ऐसे ही क्या करते हैं b की वैल्यू रखते हैं, समाकलन b की जगह क्या रखना है बच्चों 2, तो ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं dx बटे x प्लस 2 हमें मानक रूप में प्राप्त हो गया, और अब इसका समाकलन हम जानते हैं और कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो ये माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2, और ये समाकलन नियतांक। अब क्या कर देते हैं बच्चों, log की प्रमेय लगा देते हैं, क्या है माइनस log x प्लस 1, ऐसे कैसे रख लेते हैं अभी, और 2 को भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये समाकलन नियतांक। और भी सोल्व कर सकते हैं एक स्टेप, कैसे, ये देखिए बच्चों, log मोड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा हर में, तो x प्लस 1, और ये बच्चों समाकलन नियतांक, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना कितना आसान, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो बच्चों, समाकलन निकालना है किसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसको i के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये 1 लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हर में द्विघात है, तो ऊपर लीनियर भी आ सकता है और अचर पद भी आ सकता है, तो यहाँ पे अचर पद आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, गुणनखंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 के, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ से एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए उचित परिमेय फलन है, अर्थात हम क्या करते हैं आंशिक बिंदु में इनको तोड़ लेते हैं। गौर करिएगा बच्चों, अभी
देखिएगा बच्चों, इसलिए 1/x+3 और ये x-3 को लिख लेंगे a/x+3 प्लस b/x-3। एलसीएम लेकर के a और b के मान निकालते तुलना करने से। तो देखिएगा बच्चों, 1/x+3 और x-3 इज इक्वल टू a(x-3) प्लस b(x+3) और नीचे हमने जो एलसीएम लिया था x+3 और x-3, x+3 से x+3 कैंसिल होगा तो x-3 इसके साथ गुणा हो गया, सेम x+3 कैंसिल, तो क्या होगा x+3। अब देखिएगा बच्चों, तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना करेंगे? x के गुणांक की और अचर पदों की। तो x के गुणांक की करते हैं। x के गुणांकों की तुलना करने से देखो बच्चों क्या है हमारे पास में, इसको ऐसे भी और सोल्व कर सकते हैं। ये कट जाएगा हर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर a(x-3) प्लस b(x+3), तो ये लिख सकते हैं 1 बराबर a(x-3a) प्लस b(x+3b)। आसान हो जाएगा तुलना करना, हमें गलती नहीं होगी। देखिएगा भी, तो क्या होगा हमारे पास में a प्लस b और यहाँ पे x का गुणांक है नहीं तो 0। ये समीकरण 1। आगे देखिए, अभी क्या करते हैं, अचर पद की तुलना करते हैं। देखिएगा अचर पद क्या है, -3a, अचर पद क्या है +3a 3b, और यहाँ पे अचर पद क्या है 1 है। तो देखिएगा बच्चों 3a -3b बराबर, इसको हम लिख सकते हैं -1। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाते हैं, तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो ये 3a प्लस 3b प्लस 3b और इधर 0 से तो 0 ही हो जाएगा, घटा देते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस। तो बच्चों देखिएगा ये तो कैंसिल और ये माइनस माइनस, तो -6b बराबर क्या होगा हमारे पास में -1। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आ गई 1/6। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बच्चों। समीकरण a है हमारा a प्लस b बराबर 0, a प्लस b बराबर 0 और b की जगह रखते हैं 1/6, तो a प्लस 1/6 बराबर 0। तो देखिएगा बच्चों a की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है -1/6। ठीक है बच्चों, अब हम समाकल्य में रख देते हैं, अर्थात क्या लिया था हमने, समाकल्य लिया था। देखिएगा एक बार, ये रहा 1/x+3 और x-3, 1/x+3 और x-3, इसको हमने लिखा था a/x+3 और b/x-3। अभी a और b की मान भी रख लेते हैं और समाकलन कर देते हैं, अर्थात समाकलन dx/x+3
और ये बच्चों x माइनस 3। ठीक है, a का मान रख देते हैं। a का मान क्या है, -1/6, तो ये माइनस और 1/6 को बाहर ले लेते हैं और ये समाकलन dx बटे x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए b के लिए सेम ऐसे ही। b का मान क्या है, 1/6 है, तो 1/6 तो ऐसे कैसे है, समाकलन dx बटे x माइनस 3। अब हमें मानक रूप प्राप्त हो गया। अब मानक रूप से हम समाकलन कर लेते हैं, देखिएगा अभी। तो ये -1/6 ऐसे के ऐसे, ये हो जाएगा log mod x प्लस 3 और प्लस 1/6 log x माइनस 3, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों, हम चाहें तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। 1/6 कॉमन ले लेते हैं और ये log x माइनस 3 माइनस है तो अपोन में चला जाएगा, तो x प्लस 3, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। यही हमारा आंसर है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सबसे पहले फलन को देखना है कि फलन किस प्रकार का है। अगर अंश में घात कम है और हर में ज़्यादा है तो हमें आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। अगर इसका उल्टा है तो हम उसको डिवीजन मेथड के द्वारा भाग करके फिर हम उसका समाकलन करते हैं, और फिर हम आंशिक भिन्नों में तोड़ने के बाद a b c के मान निकालते हैं, और a b c के मान यहाँ पे रखने पे हमें ये जो रूप है वो मानक सूत्रों के रूप में प्राप्त हो जाता है, और फिर हम इजीली उनका समाकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, थ्री एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बच्चों अंश में एक घात का है और हर में हमारे पास 3 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। इसलिए क्या करते हैं, इसको आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं। देखिएगा बच्चों, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर x माइनस 2 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर x माइनस 3। एलसीएम लेते हैं और सोल्व करते हैं बच्चों। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ए यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो बच्चों, a के साथ में क्या कियागा, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ में x माइनस 1 और x माइनस 3, तो ये बच्चों x माइनस 1 और x माइनस 3। देखिएगा बच्चों, प्लस c के साथ में क्या आएगा बच्चों, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। बच्चों हम यहाँ से इस समीकरण से
ए, बी और सी के मान निकालते हैं। देखिएगा पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में x बराबर अगर 1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और सी भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे रखते हैं तो 3 - 1, तो बच्चों ये तो हो जाएगा 2 बराबर देखिएगा a 1 - 2 तो -1 और यहाँ से 1 - 3 तो ये -2। बच्चों ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो देखिएगा 2a बराबर 2 अर्थात a की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गई बच्चों, a बराबर 1 आ गया। आगे देखिए, अब देखो बराबर हम क्या करते हैं, b का मान निकालते हैं। तो देखो बच्चों हम x बराबर 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो देखिए x बराबर 2 रखने पर रखते हैं अभी x बराबर 2 तो 3 - 2 तो 6 और 6 - 1 तो 5 बराबर यहाँ देखिए बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, ये b यहाँ रखते हैं अपन 2 - 1 तो यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 - 3 सॉरी बच्चों 2 - 1 तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 और यहाँ पे भी रखेंगे 2 तो 2 - 3 तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा b की वैल्यू हमें -5 प्राप्त हो रही है बच्चों। और देखिए c निकालते हैं, तो अब देखो बच्चों c निकालना है तो हम x बराबर 3 रखते हैं तो ये भी 0 और ये भी 0, तो देखिए अभी x बराबर 3 रखने पर तो देखिए 3 - 3 तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8, तो 8 इक्वल टू यहाँ 0 ये भी 0 और वहाँ रखना है तो c 3 - 1 तो बच्चों ये 2 और यहाँ पे रखना है 3 - 2 तो ये 1। तो देखिएगा बच्चों c की वैल्यू हमारे पास में 4 प्राप्त हो गई। a, b और c के मान हम अपने समाकल्य में रखते हैं। देखिएगा यहाँ पे रखते हैं a का मान, b का मान और c का मान, फिर हम समाकलन करते हैं। देखिए बच्चों इसलिए 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 dx बराबर हमने लिया था a x - 1 का समाकलन प्लस b x - 2 और c x - 3 dx। देखिएगा बच्चों a b c के मान रख देते हैं। देखो क्या था हमारे पास में a b c के मान, a का मान 1 b का मान -5 तो 1 समाकलन 1/x - 1 dx। देखिएगा बच्चों ये माइनस b का मान -5 हम बाहर ले लेते हैं तो dx बटे x - 2 और c का मान देखिए बच्चों क्या है, c का मान 4। देखिएगा प्लस 4 भी कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं dx बटे x - 3। a b c के मान रख दिए बच्चों। अब देखिएगा 1/x - 1 इसका समाकलन log mod x - 1 माइनस ये 5 इसका समाकलन होगा log mod x - 2 प्लस 4
log mod x माइनस 3 और ये कांस्टेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को हल करना सीखा है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।